बरसात के इन दिनों कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। नदियां अपने तटबंध तोड़कर बह रही हैं। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। पानी की तेज धार में यहां एक कारोबारी की कार बह गई और राजकोट शहर में पानी भरने से काफी लोग परेशान हुए और उसी दौरान ये कार जो एक रास्ते से गुजर रही थी भारी बारिश से बहते पानी की चपेट में आ गई और इसमें जो सवार थे कारोबारी और उनका ड्राइवर दोनों लापता है। और राजकोट शहर का हाल क्या होगा इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है शहर के सभी निचले इलाकों में, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। पानी कब तक उतरेगा अभी ये साफ नहीं है। उधर बरसात भी जारी है। एक बार फिर दिखाते हैं आपको तस्वीर। पानी के तेज बहाव में राजकोट में एक कारोबारी की कार बह गई है। उनका ड्राइवर और कारोबारी लापता हैं। ये कार तेज बहते पानी की चपेट में आई और अक्सर इस तरह के हादसे तब होते हैं जब बहते हुए पानी को किसी रपटे में या किसी नाले में पार करने की कोशिश की जाती है, लापरवाही दिखाई जाती है और पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है, इतनी ताकत होती है पानी में कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी इस दौरान बहा कर ले जाती है। तो अक्सर लापरवाही में ऐसे हादसे ज्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद समेत कुछ जिलों में डेंगू का बुखार उसका कहर जारी है। पिछले 48 घंटे में फिरोजाबाद में 16 लोगों की डेंगू से मौत हुई है। यहां के सरकारी अस्पताल में करीब 450 मरीजों को भर्ती कराया गया है, जिनमें 10 से ज्यादा मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले 50 से ज्यादा लोगों की फिरोजाबाद में मौत हो चुकी है और इनमें कई बच्चे शामिल हैं। उधर मथुरा में भी डेंगू की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसके बाद राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी जांच के लिए अपनी अपनी टीमें इन जिलों में भेज दी हैं, लेकिन मरीजों की संख्या में कमी देखने में नहीं आ रही। मथुरा में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, यहां तक कि नोएडा और गाजियाबाद में भी डेंगू के केस अब सामने आ रहे हैं। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। वहां भर्ती करने के लिए बेड नहीं है, लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। डेंगू की जांच की रिपोर्ट के इंतजार में कई बच्चे अस्पताल के बाहर ही बुखार से तड़प रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस वक्त फिरोजाबाद के इसी सरकारी अस्पताल के बाहर हैं, वहां से उन्होंने दी ज्यादा जानकारी। यहाँ पर ऐसी तस्वीरें फिरोजाबाद में आम हैं। आपकी क्या हो गया है? बच्ची को क्या तकलीफ है? बच्ची को परेशान है क्या, वो धड़कन इसकी तेज हो जाती है, बीपी हाई है और सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कल के 4 बजे के डले हुए हैं। अच्छा, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आपके एम्बुलेंस कुछ नहीं है? आप कुछ नहीं, वो मना कर दिया। कितनी उम्र है बच्चे की? इसकी बच्चे की है 17 साल। 17 साल उम्र है और आप उसको गोद में लेके जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? मना कर दिया। क्या कह रहे हैं? अब सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या करें फिर? सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? राम तीरथ। बहन है मेरी। बहन है आपकी? कहीं नहीं ले जा रहे, इसको गोद में लेके घूम रहे हैं। कितनी कहाँ से? घर पे ले जा रहे हो? कहाँ से आए हैं आप? आशाबाद से आए। 4 बजे की लड़की डरी है, कोई आराम नहीं मिला अभी तक। 4 बजे के सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है आपकी? कल 4 बजे के डरे। 4 बजे के डरे कल लेके कोई सुनवाई इसको है नहीं। एडमिट कर रहे हैं? कह रहे हैं घर ले जाओ। और क्या, अब जब घर तो ले जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो फाइल मांग रहे हैं, फाइल भी नहीं दे रहे। कहीं अंत कहीं ले जाए तो उसको दिखा दे, वो भी नहीं दे रहे। 17 साल। क्या नाम है इस बच्ची का? शिवानी। शिवानी। कहीं एडमिट नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई कर रहे हैं। फाइल मांगी है, फाइल भी नहीं दे रहे हैं। वो फाइल नहीं दूंगा, फाइल भी नहीं दे रहे। तो देखिए इस असहाय भाई से पूछिए कि सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर यहाँ घूम रहा है, एडमिट नहीं किया। तो इस 17 साल की अपनी बहन को राम तीरथ अपनी गोद पे लेकर, कंधे में लेकर घूम रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, इनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो अब थक हार के ये वापस अपने घर को इनको ले जा रहे हैं। तो अगर इस बच्ची की मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदारी ना प्रशासन की है, परिवार सिर्फ असहाय है और वो यहाँ पर ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना इनके पास इतने पैसे हैं कि कोई गाड़ी कर लें। तो मजबूरी में कंधे में अपनी बहन को लेकर यहाँ से अस्पताल से ले जा रहे हैं घर। कोई चारा नहीं। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार महंगाई के विरोध में राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचे। विधानमंडल का 10 दिवसीय सत्र 13 से 24 सितंबर तक चलेगा और सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने अपने नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में बैठक की थी और बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी महंगाई, कानून व्यवस्था की स्थिति और वित्तीय संकट का मुद्दा उठाएगी और इसी मुद्दे को उठाने के लिए बैलगाड़ी में ये नेता विधानसभा तक पहुंचे। फ्यूल प्राइसेस के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैलगाड़ी पर सिद्धरामैया और केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार विधानसभा में दाखिल हो गए। हालांकि इन्हें रोका गया, लेकिन इन लोगों का ये कहना था कि ये विशेषाधिकार है विधायकों का, ये वो तय करेंगे कि वो कैसे विधानसभा पहुंचे, चाहे वो वीवीआईपी गाड़ी में पहुंचे या बुलक कार्ट में बैलगाड़ी में पहुंचे, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। ऐसे में इन लोगों को इजाज़त दी गई। इनमें से किसी भी वरिष्ठ नेताओं के चेहरे पे आपको मास्क नहीं मिलेगा, किसी ने मास्क नहीं पहना है। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, तो कुल मिलाकर के कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ। कई सारे जो समर्थक थे उनको मेन गेट जो विधानसभा का है वहाँ पर रोका गया। तो कुल मिलाकर के ये प्रदर्शन जो तकरीबन 6-7 किलोमीटर लंबा था, शहर के बीचों बीच सड़क से होता हुआ विधानसभा तक पहुंचा। कैमरा पर्सन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में साकीनाका रेप केस में पीड़िता की मौत के बाद अब करीब के उल्लासनगर में एक नाबालिग के साथ रेप का घिनौना मामला सामने आया है। घटना उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के एक स्काई वॉक की है। यहां पीड़िता अपने कुछ दोस्तों के साथ गुजर रही थी और तभी एक आरोपी ने हथौड़ा दिखाकर उसके दोस्तों को वहां से भगा दिया और लड़की को अगवा कर पास में ही एक वीरान पड़े रेलवे के फ्लैट में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, रात भर कैद रखा। अगले दिन पीड़िता किसी की मदद से अपने घर पहुंच पाई। परिजन जब अगले दिन इसकी शिकायत लेकर हिल लाइन थाने पहुंचे तो वहां उसे दूसरे थाने का केस बताकर कल्याण पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। बाद में कल्याण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है और उस पर पहले से भी कुछ केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक को चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने पेड़ से बांधा और फिर उसकी पिटाई कर दी। लड़की की पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पीछे का है ये वीडियो। ट्रक से कुछ सामान चोरी करने के आरोप में इस युवक को दुकान मालिक और उसके साथियों ने पकड़ा, पेड़ से बांधा और काफी पिटाई की। बाद में पुलिस को सौंपा, लेकिन जैसे ही युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने पिटाई करने वाले लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव कई बार छात्रों पर भारी पड़ता है। तमिलनाडु के सेलम के एक छात्र ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट से कुछ ही घंटे पहले खुदकुशी कर इस दबाव को एक बार फिर सामने ला दिया। उधर दिल्ली में कई ऐसे छात्र रहे जो भारी बारिश की वजह से रविवार को नीट की परीक्षा में समय से नहीं पहुंच पाए और अपने करियर से जुड़ी इस अहम परीक्षा से वंचित रह गए। ऐसे लोगों की मांग है, ऐसे छात्रों की मांग है कि उन्हें मौका दिया जाए, उनके साथ उदारता बरती जाए। 19 साल का धनुष तमिलनाडु के सेलम जिले का रहने वाला था। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट से कुछ ही घंटे पहले उसने खुदकुशी कर ली। एक खेतीहर मजदूर के बेटे धनुष ने इससे पहले भी 2 बार नीट की प्रवेश परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें पास नहीं हो पाए। तमिलनाडु सरकार ने 10 साल के लिए अपने राज्य में नीट इम्तिहान खत्म किया हुआ है। सरकार का दावा है कि ये इम्तिहान प्राइवेट कोचिंग ले सकने वाले समृद्ध लोगों के पक्ष में है। डीएमके सरकार सोमवार को इस सिलसिले में फिर एक बिल राज्यसभा में लाने जा रही है। तमिलनाडु में नीट इम्तिहान के चलते एक और जान चली गई। यह बहुत ही दुखद है। एमके स्टालिन ने बच्चे की जान न बचा पाने के लिए दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ नीट नहीं होगा।
इसके लिए सोमवार को एक बिल विधानसभा में रखा जाएगा। केंद्र सरकार और अदालतें नीट इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने से मना कर चुकी हैं। छात्रों को महीनों पहले दिए गए परीक्षा केंद्र बदलने की भी इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद एक दिन पहले ही कई छात्रों की परीक्षा केंद्र बिना पूर्व जानकारी के अचानक बदल दी गई। डॉक्टर नेहा अग्रवाल कोविड ड्यूटी पर है। ऊपर से नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के लिए पिछले 2 साल से तैयारी कर रही हैं। दिल्ली में कल भारी बारिश की वजह से वो इम्तिहान देने नहीं पहुंच पाई। नेहा की तरह कई लोग पानी से भरी सड़कों से जैसे तैसे परीक्षा केंद्र तो पहुंचे, लेकिन देरी से आने के कारण उन्हें परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया। एक छात्र कहता रहा कि वो कोविड ड्यूटी पर था, लेकिन उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की। वो सोचते हैं कि ये हमारा काम है, लेकिन हमारी मांग पर गौर करना चाहिए था। इस बेहद होड़ भरे माहौल में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। यही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसका दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस मामले में थोड़ी उदारता से विचार करें। चेन्नई से सैम डैनियल के साथ दिल्ली से गौरी प्रसाद और मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब आधा साल भी बाकी नहीं रह गया और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रही है और इसी के मद्देनजर आज आप के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के साथ कई धार्मिक स्थानों का यहां दौरा किया, साधु संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। कल आम आदमी पार्टी अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकालेगी।